पॉसिबल नहीं है कर पाना और बता पाना। और आप बहुत सारे बच्चे लगातार कह रहे थे सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लाओ। डेटा मेरे पास ज्यादा था नहीं तो मैं इसलिए नहीं भी ला रहा था, मैं शायद लाता भी नहीं। और बहुत सारा बच्चा हर जगह कह रहा था हमें, फिर ये मजबूरी में लानी पड़ी है, आप ये समझ लो। देखो मैं आपको एक चीज देखने सिखा रहा हूं बस, तो उससे थोड़ा सा देखना कि 65+, मैं कह रहा हूं 97,000, वो बच्चा कह रहा 97,000 नहीं जी, कम बच्चे पास होंगे, ठीक है मान लिया, ठीक है। हाँ 20% लगभग वैकेंसी अप्रेंटिस वालों की होती है, ऐसा कुछ है ना शायद, ठीक है मान लेता हूं। तो भाई 20% अगर सीट उनके लिए रिजर्व हो गई तो फिर तो बहुत कम बच्चे पास होंगे। तो मैं फिर भी ये बता रहा हूं आपको कि 95,916 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके 65 से ज्यादा स्कोर, और जो कि 5 लाख बच्चों ने भरा है, मैं मान लेता हूं कि सिलेक्ट होने वाले बच्चे 80 से 90% यहां होंगे। तो बताओ इतने तो बच्चे पास ही होने, तो 65 से नीचे जाने का तो कहीं सवाल नहीं उठता, कहीं भी सवाल नहीं उठ रहा दूर दूर तक। हाँ वो बात अलग है किसी जोन में किस्मत से बहुत ही कम फॉर्म आए हों, उसकी नीचे रह जाए, वो तो फिर नहीं पता मेरे को कितनी वो कौन सी हो जाएगी। वो पर सीट कंपटीशन आप ही देख लें, अगर वो जोन वाइज आपके फॉर्म आउट हो गए हैं तो ठीक है, तो उससे पता लग पाएगा कुछ। लेकिन ये ऐसा लगता है कि 65 से नीचे जाने का कोई सवाल नहीं उठता। और ये 95,000 टोटल है, ये कैटेगरी वाइज। अब कैटेगरी वाइज, अब मैं इसको ही कैटेगरी वाइज बांटने लगूं, मान लेता हूं कि सब नहीं भर दिए फॉर्म, मान लेता हूं 95,000 बच्चे पास होंगे, फिर भी 65 वाला अगर इसको मैं, ये तो ओवरऑल है ना, अब इसको जनरल में तोड़ूं तो हो सकता है 70-72 पे लगे जनरल, यही वाली हो सकता है एससी की, क्योंकि जब 65 पे इतना बन रहा है तो फिर जनरल हम बढ़ा रहे हैं तो एससी फिर उतना डाउन आ जाएगा, एससी हो सकता है 62-61 आ जाए, ठीक है, ओबीसी हो सकता है 68 चली जाए। तो इस तरह से वो एक अंदाजा मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आई। पर ये इतना साफ लगता है कि 65 से नीचे नहीं जाएगी कट ऑफ। अब जैसे हम देखते हैं कि एससी में वैकेंसीज कितनी है, तो एससी में आप देखते हैं कि भाई देखो एससी में वैकेंसीज है शेड्यूल कास्ट में 4699, तो अगर इसके 3 गुने भी मैं कर दूं तो 13-14 हजार बच्चा बैठता है। 13-14 हजार बच्चा एससी में कहां मिल रहा है, आप देखो 19,244 बच्चा एससी में 60 से ज्यादा स्कोर कर रहा है, और ले रहे 13-14 हजार। तो भाई 60 से प्लस ही उम्मीद बन रही है इसकी, नीचे बनी नहीं रही। अब बताओ, अब वो बात अलग है किसी जोन में एससी के फॉर्म ही बहुत कम पड़े तो वहां 60 से नीचे जा सकती है, वरना तो और किसी की नीचे जाएगी तो फिर किसी की बहुत ज्यादा भी हो जाएगी, कहीं फिर बहुत ज्यादा भी पड़े होंगे, है ना। तो वो ऐसा इंपैक्ट आता है कट ऑफ में। तो भाई इस मैं आपको ये एक आइडिया दे रहा हूं। और दूसरा देखो, अब मैं वही चीज आपको एसटी के लिए बताने लग जाऊं, भाई एसटी में कितनी वैकेंसीज है, एसटी की वैकेंसीज है, एसटी की 2474, इसका 3 गुना करूं करीब 7500 बच्चा। अब 7500 बच्चा एसटी का देखो, 7500 बच्चा एसटी का, 8161 बच्चा 55 से ज्यादा स्कोर कर रहा है, और 4849 बच्चा 60 से ज्यादा है। तो 55 से 60, 55 से नीचे नहीं जाएगी एसटी, और 55 से 60 के बीच में कुछ जोन की जरूर आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये वर्क करता है। और यूआर की तो ऐसा लग रही है कि भाई देखो यूआर का अगर आप देखोगे कि सर 6988 तो है, पर यूआर की सीटों को बहुत सारा बच्चा ओबीसी वाला लेके जाएगा जो उस एज में आ रहा होगा, और एज में इस बार ज्यादा आएंगे। उसका कारण क्या है, उसका कारण 3 साल की एज छूट, इसलिए एज में बहुत ज्यादा आ जाएंगे। एज में कैसे आते हैं ये, अगर आपकी एज जनरल वाली है और ओबीसी वाला जनरल की कट ऑफ को क्लियर कर दे तो वो ओबीसी की सीट नहीं घेरता, वो एससी की सीट नहीं घेरता, वो एसटी की नहीं घेरता, जो एससी वाला भी है वो सब जनरल की सीट घेर जाते हैं। तो इनमें से बहुत सारे बच्चे जनरल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर जनरल की कट ऑफ अप होती चली जाती है, और एससी एसटी की ओबीसी की और डाउन आती चली जाती है। इसलिए डाउन आती है, अगर ओबीसी वाला ओबीसी में ही रहे ना तो भैया देश की 50% आबादी ओबीसी की है, फिर तो जनरल से भी कहीं ज्यादा कट ऑफ हाई जाएगी ओबीसी की। आप देखो ना 32,000 बच्चा 70 से ज्यादा स्कोर कर रहा है ओबीसी का, जबकि ओबीसी की वैकेंसीज कितनी है, आप देखो ओबीसी की वैकेंसीज है कितनी, मात्र 8100। तो इससे पता लगता है 24,000 तो बच्चे ही पास होंगे, 32 तो यहीं कर गया, फिर भी कट ऑफ मारा जाएगी। कारण क्योंकि बहुत सारा बच्चा, इनमें से बहुत सारा बच्चा जनरल में काउंट होगा, इस वजह से। ठीक है, क्लियरली बात समझ में आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अधिकतर जोन की 70+ कट ऑफ यूआर की दिखाई दे रही है, अधिकतर जोन की। ओबीसी की कट ऑफ कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि 65 से नीचे चली जाएगी, 65+ ही रहेगी। एससी की कट ऑफ ये 60+ ही रहेगी अधिकतर जोन की। देखिए अब ये रॉय स्कोर के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि नॉर्मलाइज तो है नहीं। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके बढ़ जाए तो अच्छी बात है, तो बढ़ेंगे भी, है ना। एसटी की कट ऑफ 55+ ही रहेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कि 55 पे हो जाएगा, पर 55 से कितना ज्यादा पे होगा ये अंदाजा मैं नहीं लगा पाऊंगा। 70 से कितने ज्यादा पे होगा नहीं लग पाएगा ये आइडिया बिल्कुल भी, क्योंकि उसके लिए डेटा चाहिए, वो नहीं है मेरे पास, और ये दूसरे का लिमिटेड डेटा मिला है, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो तो कुल मिलाकर के बच्चों कट ऑफ का बेसिक आइडिया मुझे आपको देना था। मुझे लगता है कि आप देखो जितने भी सेटिस्फाई रहो इस आइडिया से वो एक अलग बात है, और नहीं भी रह पाओ तो कोई बात नहीं, आप अपने फिजिकल की थोड़ी मोड़ी तैयारी करते रहो, और अगले ग्रुप डी की तैयारी हमें आपको जुटना चाहिए। मुझे तो ये लगता है, मैक्सिमम नहीं बता सकता भाई मैं, मैक्सिमम की कोई कंडीशन नहीं है। वो किसी जोन की तो भाई बहुत ऊपर भी हो सकती है, पता नहीं क्या है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है ना, क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज में अगली बार अगर ये वैकेंसी है जैसे अगली बार की 22,000, वहां मैं बहुत कुछ बता पाऊंगा इस डेटा के आधार पर, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। तब पिछली बार की 1 लाख वैकेंसीज का कंपैरिजन में 32,000 के साथ नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो उसका कारण ये है। ईडब्ल्यूएस वाले भी तो बहुत सारे बच्चे हैं। देखो बच्चों ईडब्ल्यूएस ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी के इर्द गिर्द रहेगी, तो आप ईडब्ल्यूएस भी आप 65-66 से कम मत मानो, ये भी प्लस ही रहेगी, है ना। अब यूआर कितने ऊपर चली जाएगी 70 से वो नहीं पता,
एससी ओबीसी 65 से कितना ऊपर चली जाएगी नहीं बता सकते। ऐसा भी होता है यूआर ओबीसी एग्जैक्टली सेम भी जाती हैं अधिकतर जगह। इनमें मैंने 65+ वैसे ही बता रखा है आपको, पर ये अंतर इतना गैप रहेगा नहीं 5 नंबर का, पर यह है कि इससे कम नहीं जाएगी ओबीसी, और मुझे लगता है कि किसी भी जोन में नहीं जाएगी, है ना। और अब इसमें नॉर्मलाइजेशन के ये आपके रॉय, ये जो आपके हैं रॉय स्कोर के हिसाब से हैं, है ना। अब नॉर्मलाइजेशन में ये बढ़ेगी तो है ही, मतलब आपका ये रॉय स्कोर के हिसाब से, ठीक है। आपका अब नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा स्कोर, वो एक अलग बात है। चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।